राम राम सभी साथियों को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस पे न्यू वैकेंसी के बारे में। 2023 में जो बिहार पुलिस की 21,391 पदों पर जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में पूरी विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 कितनी लगानी होगी दौड़, अन्य राज्य वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं, जाने 10 बड़ी बातें और कौन कौन भर सकते हैं, कितने फी लगेंगे, कब से स्टार्ट हो जाएंगे और किसका एज न्यूनतम जो जो जिसका लास्ट बचा है वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, नए विद्यार्थी कब तक भर सकते हैं, किस कैटेगरी में कितने एज तक भर सकते हैं और कितने सीट है, सारे विस्तार से सारे क्वेश्चनों का जवाब हम देंगे। और बात करेंगे जो भी साथियों को कोई डाउट हो या इससे संबंधित कोई डाउट हो कि तो उसके सवाल जो होंगे कि हम मेरे मन में कोई भी सवाल हो या आपके मन में तो पूछ सकते हैं, बेहिचक आप इसे कमेंट करके उसका भी जवाब आपको मिलेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2023 कांस्टेबल 21,391 पदों पर अच्छी खासी वैकेंसी है। और जो भी साथी मेहनत करते हैं यानी कि जो भी साथी लगे हुए हैं चाहेंगे कि हम लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। इतनी संख्या में वैकेंसी पहली बार आया हुआ है, मतलब बहुत दिन के बाद इतनी संख्या में भर्ती नहीं आई हुई थी, लेकिन अब आया है। जो जो साथी इसमें लगे हुए हैं तो ज़रूर इसमें हम चाहेंगे कि मेहनत करके ले लें और इसी चैनल पर आपको तैयारी भी कराई जाएगी बिहार पुलिस के बारे में। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023। बिहार पुलिस में निकली कांस्टेबल के 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती में यूपी समेत अन्य राज्यों के युवा भी आवेदन कर सकते हैं। मेरिट फिजिकल टेस्ट के आधार पर बनेगी। बिल्कुल सही है, मेरिट जो है फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही बनती है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने होते हैं। अदर स्टेट के जितने भी लड़के होते हैं उसको जो है जनरल में रखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उसको जनरल कैटेगरी का दर्जा मिलेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है तो उसके बारे में पूरी विस्तार से बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 पदों पर भर्ती निकाली गई है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार ने शुक्रवार को इसका नोटिस जारी कर दिया है। अब बात करते हैं कौन कौन भर सकते हैं। जो 12वीं पास है वो युवा जो है भर सकते हैं। 20 जून से 20 जुलाई तक जो इसका आवेदन का डेट दिया गया है। इसका लिंक जो यहाँ पे दिया है csbc.bihar.nice.in पर जाकर जो भर्ती के आवेदन कर सकेंगे। अब बात करेंगे इसके क्वालिफाई मार्क्स कम से कम आपको पास करने होंगे। अब बात करेंगे कौन कौन इसे भर सकते हैं, पूरी विस्तार से बात करेंगे। इसको जो है पहले जो है टेस्ट आपको लिया जाएगा, एग्ज़ाम टेस्ट के आधार पर आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे जब फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल में आप जब जितना ज़्यादा आप नंबर उठाते हैं फिजिकल में उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की 10 खास बातें। तो इसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम देने होंगे। फॉर्म भराने के बाद आप फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप सही फॉर्म भरना है। फॉर्म में भरने में कोई गलती नहीं करना है। अगर गलती करोगे तो आपको एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। तो उसको जो है सही से भरने हैं, सही तरीके से। उसके बाद क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपको पास कर लेना है। पास करने के बाद क्या होगा कि उसमें आपको फिजिकल यानी कि आपको जो फिजिकल दौड़ होता है, दौड़ प्रक्रिया में दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक आदि के प्राप्तांक में आपको जितने ज़्यादा नंबर अधिक से अधिक नंबर उठाने का प्रयास करने हैं, उसी के आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसमें अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो समझिए आपकी नौकरी पक्की, यानी कि आप सिपाही बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर रिक्तियों के आरक्षण के मद्देनजर कोटिवार 5 गुने प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन फिजिकल टेस्ट के लिए किया जाएगा। यानी कि जैसे कि रख लीजिए कि जनरल सब कोटि के अलग अलग सीट है। जनरल में मान के चलिए कि 4,000 सीट है। 4,000 का जो है 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, फिजिकल में बुलाया जाएगा। फिजिकल में 20,000 आपको मतलब 20,000 रिजल्ट दिया जाएगा। हर एक कोटि में जितने भी होते हैं सीट है उसके हिसाब से 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, तो इसमें 8,556 पद जो है अनारक्षित है, यानी कि जनरल के लिए इसका 5 गुना, इसका 5 से गुना कर दीजिए। 8×5 = 40 यानी 45,000 के लगभग 50,000 के लगभग इसका रिजल्ट दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है इसमें
2140 है, इसका भी 5 गुना, इसका भी 5 गुना, सबका 5 गुना जो है रिजल्ट दिया जाएगा। उसमें क्या होता है, तो इसमें जो भी विद्यार्थी आते हैं 5 जैसे जाएंगे, 5 में कम से कम विद्यार्थी 4 या 3 छठा ही जाते हैं और 1-2 उसमें प्रत्येक सीट पर सिलेक्शन होते हैं। तो इस तरह क्या होगा, आपको फिजिकल में मेहनत जी जान लगा देनी है, क्योंकि मेरिट जो बनेगा उसी के आधार पर बनेगा। अब बात करेंगे योग्यता क्या होगा। योग्यता हम बात करते हैं कांस्टेबल पद के लिए आपको 12वीं यानी कि इंटर पास उम्मीदवार आवेदन ही कर सकेंगे। और कौन कौन कर सकेंगे उसके भी बारे में बात करेंगे। एज भी क्या होने वाला है, तो बात करेंगे आयु सीमा की। तो आयु सीमा क्या होने वाली, समान वर्ग के लिए जो जनरल है उसके पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम जो है 18 साल है। 18 साल अगर आपका हो गया है तो वो भर सकते हैं, अधिकतम 25 वर्ष ही भर सकते हैं, इससे ज़्यादा होने वाले नहीं भर सकते हैं। अगर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए हम बात करते हैं, न्यूनतम 18 है और अधिकतम 27 साल तक भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम उम्र की बात करते हैं 18 साल और अधिकतम 28 साल उम्र है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं SC ST। अब बात करते हैं SC ST पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। बात कर सभी वर्गों के बिहार में ट्रेंड व नामांकित होमगार्ड को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देंगे। यानी कि जो भी ट्रेंड है, जैसे कि होमगार्ड है, जो ट्रेंड है, नामांकित है, उसको जो 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेंगे, वो भी भर सकते हैं। आयु सीमा में शैक्षणिक योग्यता की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/22 निर्धारित की गई। यानी कि 1/8/22 तक में जो है 1 तारीख 8वां महीना 2022 तक में जो है आपको 18 साल हो जाना चाहिए। इसके आधार पर आपको गिनती की जाएगी। अगर इसके आधार पर आपका 18 साल हो गया है तो ज़रूर आप भर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो नहीं भर सकते हैं। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। तो लिखित परीक्षा का पैटर्न की बात करते हैं, 100 प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा में 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। 2 घंटा का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होंगे और कुल प्रश्न होंगे 100, जिसमें कि सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यानी कि इसमें जो है नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। इसमें जो है आप 100 में 100 भी मार सकते हैं। जो पहले जानते हैं उसको मार दीजिए, अगर जो नहीं जानते हैं तो आप उसे अंदाज से भी छोड़ना नहीं है, यानी कि सबको सब टिक करना है। नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है इसमें, ये ध्यान रखना है। अब बात करें शारीरिक मापदंड, हम बात करते हैं फिजिकल में कौन कौन इसे भर सकते हैं, जिसका मतलब कि इसके अनुसार से आपको अगर हाइट ऊंचाई अगर आ जाते हैं सब चीज़, तो वो लोग ये इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, ऊंचाई, सीना, अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। लंबाई की हम लंबाई बात करें तो दिया गया है। लंबाई की सबसे पहले बात करते हैं, समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, समान वर्ग के जो हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट बात करते हैं 1.65 है, 165 सेंटीमीटर जो इसका जनरल में है वो भर सकते हैं। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए हम बात करते हैं 160 है, पुरुष के लिए 160 है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित यानी कि पहले जो था इसका भी 165 हुआ करता था अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, लेकिन इसका भी घटा के 160 कर दिया गया, वो भी भर सकते हैं। अब वहाँ तक बात करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों की बात करें तो न्यूनतम 160 है। SC ST के लिए भी 160 है और अत्यंत पिछड़ा के लिए भी 160 है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए बात करते हैं, न्यूनतम आयु सीमा 155 है। सभी वर्ग की महिला जनरल SC ST जो भी है उसके लिए जो 155 यानी कि 155 सेंटीमीटर जिसका हो जाता है महिलाएं उसे भर सकते हैं। आप जो है नाप सकते हैं, जो जिसको डॉट है हाइट में वो नाप लीजिए, ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए। अगर ज़रा सा भी कम है तो वो नहीं भरें तो अच्छा रहेगा, मेहनत बेकार चली जाएगी। अब बात करें सीना, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, सिर्फ पुरुषों के लिए सीना होता है, ये ध्यान रखिए। सीना सिर्फ पुरुषों में ली जाती है और महिलाओं की नहीं ली जाती है। अब बात करते हैं अनारक्षित यानी पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना जो है बिना फुलाए जो 21 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद, ये ध्यान रखना है। कम ज़्यादा में जो है अंतर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है।
अब बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर होगा और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम 81, अधिकतम 86। फुलाने के बाद सीना इसमें भी 5 सेंटीमीटर का गैपिंग होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बात करते हैं पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए गैपिंग। अब बात करते हैं वजन, यानी कि वजन शरीर का जो वजन होता है कितना होना चाहिए। तो वजन की हम बात करते हैं सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार का न्यूनतम वजन 48 किलोमीटर यानी कि 48 किलोग्राम होना चाहिए। 48 से कम होगा तो आपको वजन में छाट दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरा चरण फिजिकल टेस्ट के नियम क्या होगा। दूसरा चरण शारीरिक योग्यता दक्षता में कुल 100 अंकों की होगी कि ये ध्यान रखना है। फिजिकल में जो आपको 100 अंक की होती है फिजिकल भी, जिसमें कि आपको देख सकते हैं दिया गया है दौड़ में अधिकतम आपको 50 अंक लाने होंगे। तो दौड़ में आप जितना कम समय लगाएंगे यानी कि 5 सवा 5 तक में यानी कि मार देते हैं तो आपको 5 मिनट में तक में मार देते हैं तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा। इस हिसाब से किसमें 1 मील यानी कि 1600 मीटर में अधिकतम 6 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप जितना कम समय में लगाते हैं तो 50 नंबर मिल जाएंगे और उससे ज़्यादा समय लेते हैं तो उससे हिसाब से नंबर आपको कम होते जाएगा। जैसे कि हम मान सकते हैं पास किया है, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाए 6 के अंदर हम मार दिए हैं तो उसमें आपको शायद 20 नंबर ही मिलेंगे। पास मार्क्स सिर्फ दिया जाएगा दौड़ में, ये आपको ध्यान रखना है। जितना कम समय दौड़ में लेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। सभी कोटि के पुरुष को 1 मील यानी कि 1600 मीटर आपको पता ही है 6 मिनट के अंदर में ही आपको मारना है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं दौड़ में 5 मिनट से कम में आप दौड़ लगाते हैं तो 50 अंक दिया जाएगा। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक लेते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। यानी कि 5 मिनट से 5 सेकंड से 20 सेकंड के बीच अगर लेते हैं तो उसमें आपको 40 नंबर मिलता है। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक में अगर यानी कि 5 मिनट 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में अगर मार लगाते हैं दौड़ तो उसमें 30 अंक दिया जाता है। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट के अंदर अगर आप दौड़ लगाते हैं तो उसमें 20 अंक आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखें। यानी कि कहने का मतलब साफ साफ हम यूँ कहें, अगर आप 5 मिनट के अंदर में ही 4 यानी कि 5 मिनट तक में 4 मिनट से अधिक आप 5 मिनट के अंदर में दौड़ लगा देते हैं तो आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। अगर वहीं आप बात कर लेते हैं सभी कोटि के पुरुष व महिलाओं के लिए 1600 मीटर है, ये ध्यान में रखने हैं। अब वहीं बात करते हैं 5 मिनट से कम में तो 50 अंक, और 5 मिनट से अधिक यानी कि 5 मिनट और 5 मिनट से लेकर 5 सेकंड से 20 मिनट यानी कि 20 सेकंड तक। 5 मिनट तो आप हो गया, 5 से 20 सेकंड के अंदर में अगर 5:15 तक में मार देते हैं, 5:20 तक में मार देते हैं दौड़ तो आपको 40 अंक मिलेंगे। बात करते हैं 5 मिनट 20 से यानी 5 मिनट 20 सेकंड से अधिकतम 40 सेकंड तक। 5 मिनट 20 सेकंड से कहने का मतलब 20 सेकंड से 40 सेकंड के भीतर आप लगा देते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। अब वहीं बात करें 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक यानी कि 5 मिनट से आपको 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट के अंदर आप दौड़ लगा देते हैं तो आपको 20 अंक यानी क्वालिफाई मार्क्स सिर्फ आपको 20 अंक मिलेंगे। उधर आपको जो है गोला में देख लेते हैं किसमें क्या होता है। अगर वहीं बात करें 6 मिनट से अधिक समय लेने के वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाता है, यानी कि उसे बाहर कर दिया जाता है, फेल हो जाता है। वहीं बात करें सभी कोटि की महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर दौड़ होता है, 5 मिनट में दौड़ने होते हैं 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। अब बात करते हैं 4 मिनट से कम में अगर आप लगा देते हैं, 4 मिनट से पहले दौड़ लगा देते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। और 4 मिनट 20 सेकंड तक, 4 मिनट से लेकर 20 सेकंड तक अगर 4 मिनट 20 सेकंड में आप दौड़ लगाते हैं, 4 मिनट और 20 सेकंड में तो आपको 40 अंक मिलेंगे। और वही बात कर लेते हैं 4 मिनट 40 सेकंड में अगर आप दौड़ लगाते हैं तो 4 मिनट 40 सेकंड में तो आपको 30 दिया जाएगा। अब बात करते हैं 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक आप समय लेते हैं, 5 मिनट के अंदर लगा देते हैं, 4 मिनट 40 सेकंड या 5 मिनट के अंदर लगाते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे क्वालिफाई मार्क्स। और 5 मिनट से अधिक समय लगाते हैं तो उस महिला उम्मीदवार को जो असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि फेल हो जाएंगे।
अब बात करते हैं गोला फेंक में कितना मिलता है। गोला फेंक में आपको 25 अंक दिया जाएगा। सभी पोटी पुरुष के लिए 16 पाउंड गोला फेंकने होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि 16 फीट फेंकने होते हैं। पास मार्क्स होता है 16 फीट, जिसे 16 पाउंड कहते हैं। अधिकतम आप जितना लाओगे फेंकोगे उतना आपको नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं 16 फीट से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे, और 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकते हैं 13 अंक, 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक, और 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा आप फेंकते हैं तो 25 अंक मिलते हैं। इसमें आपको मतलब नंबर उठाने का ज़्यादा चांसेस है। गोला में भी आपको मेहनत करने में। अब बात करें 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड गोला यानी 12 पाउंड यानी कि 12 फीट फेंकने होते हैं। 12 फीट से 13 फीट तक आपको 9 अंक मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 12 से 13 फीट में 9 अंक। अब 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट तक जो फेंकते हैं, 13-14 फीट यानी 14 फीट फेंक देते हैं तो आपको 13 अंक मिल जाएंगे। 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक। 15 से ज़्यादा और 16 फीट तक फेंक देते हैं तो 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक आपको मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इससे कम होने पर जो है 12 फीट से कम होने पर आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ऊंची कूद में। ऊंची कूद में क्या होता है, पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होती है। 4 फीट में 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट कूदने के बाद 4 फीट 4 इंच कूदने के बाद 17 अंक। 4 फीट 8 इंच कूदने के बाद 21 अंक, और यानी कि 4 फीट 4 इंच अगर आप कूदते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट वहीं 8 इंच कूदते हैं तो क्या होगा, 21 अंक मिलेगा। अब 5 फीट में कूदते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से कम कूदने वाले विद्यार्थी जो है फेल हो जाएंगे, यानी कि जो उससे कम कूदेंगे तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब महिलाओं की बात करें तो सभी वर्ग के महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई जो 3 फीट होता है, बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए तो भारी ही होता है। पुरुषों के लिए 3 फीट आसान होता है। 3 फीट कूदने के बाद 13 अंक। 3 फीट 4 इंच कूदने के बाद 17 अंक। 3 फीट 8 इंच कूदने के बाद जो 21 अंक मिलेगा। 3 फीट अगर 4 इंच कूद लेते हैं तो आपको 17 अंक मिल जाएंगे। 3 फीट 8 इंच कूद लेते हैं तो आपको 21 अंक मिल जाएंगे। अगर 4 फीट आप कूद लेते हैं तो 25 अंक आपको मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अन्य राज्यों अन्य राज्य के अभ्यर्थी की बात करें तो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फीस आपको जो है जनरल यानी कि मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग, बिहार से बाहर अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उसे 675 रुपया लगेंगे, ध्यान में रखें। और बिहार राज्य के मूल निवासी SC/ST वर्ग, महिला अभ्यर्थी एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी हैं तो 180 रुपये ही मात्र लगेंगे, ये ध्यान में रखने हैं। तो ये जनरल के लिए है। पिछड़ा वर्ग जो भी है बिहार के अंदर, बिहार के मूल निवासी हैं तो उसे 675 लगेंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर बिहार के SC/ST है तो सभी को महिला अभ्यर्थी है तो उसे 180 रुपये लगेंगे। इस फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग ऑनलाइन से होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई डाउट हो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर डाउट को पूछना ना भूलें, उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।